अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा देखिए, आज मैंने बनाए हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छे से आलू के कबाब हैं, आलू और कीमे के कबाब हैं जो बहुत मज़े के हैं, क्रिस्पी हैं। आप इसे बच्चों को दें, बड़ों को दें, सबको बहुत पसंद आएगा। ये देखें, बहुत अच्छे से कबाब हैं ये, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं इसे। देखिए मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, चारों आलू उबले हुए हैं और मेरे पास ये थोड़ा-सा कीमा रखा हुआ था। ये भुना हुआ कीमा है, इसे भी मैं यूज़ कर लूँगी। अब हम करेंगे ये कि आलू को हम ग्रेटर से हम इस तरह ग्रेट करेंगे। ये देखें, ये देखें इस तरह का हो रहा है। अच्छा देखें, मैंने सारे आलूओं को इस तरह मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, कद्दूकश कर लिया सारे आलूओं को। इन आलू में हम मिलाएंगे कुछ मसाले। ये देखें, कुछ मसाले हैं ये। अनारदाना पाउडर है, अनारदाना या आमचूर जो भी आपके पास हो आप ले लीजिएगा। 1 टीस्पून है ये अनारदाना पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर गार्लिक पाउडर आपके पास नहीं तो स्किप कर सकते हैं आप इसे। आप पिसा हुआ गार्लिक को अच्छे से पीस के उसे पानी निकाल लीजिएगा, फिर डालिएगा। नमक है 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च है 1 टीस्पून और ये कुटा हुआ धनिया है, मोटा-मोटा मैंने इसे पीसा है, बिल्कुल दरदरा सा है। ये 1.5 टेबल स्पून, ये थोड़ा ज़्यादा डलेगा। अच्छा, इसमें हम शामिल कर देंगे सारे मसाले। कॉर्नफ्लावर है, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, ये भी शामिल कर देंगे इसमें हम। अच्छा, ये कीमा जो मैंने आपको दिखाया था पूरा डाल देंगे कीमा। अगर आप इसमें कीमा मिला लेंगे तो बहुत अच्छा सा जायका आ जाएगा इसमें। अच्छा, अब इसमें मैं मिला लूँगी, देखिए ये प्याज है, ये छोटी प्याज मैंने ली थी, आधी प्याज को मैंने इस तरह बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 1 हरी मिर्च है, इसे मैंने बारीक काट लिया है और ये धनिया है थोड़ा-सा, 1 मुट्ठी धनिया है, हरी धनिया। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा खाना चाहते हैं तो ज़्यादा रख लीजिएगा। ये सारी चीज़ें भी इसमें हम डाल देंगे। देखिए, अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं इसमें। अब हम इसका शेप बनाते हैं। अच्छा, मैंने हाथ में थोड़ा-सा ऑयल लगा लिया है ताकि ये शेप बनाने में चिपके नहीं हाथ में। अगर इसमें आप कीमा मिला लेंगे तो और ज़्यादा मज़े का हो जाएगा। वैसे कीमा ऑप्शनल है, बगैर कीमे के भी आप बना सकते हैं। जो शेप आपको पसंद है आप वैसी शेप में बना लीजिए। मैं गोल में बना रही हूँ। ये देखें, थोड़ी इसको चिपटी बनाऊँगी ताकि चिपटी बनाने में ये होता है कि ज़रा खस्ता सी हो जाती है, अच्छी सी हो जाती है। मोटी-मोटी जो होती है ज़रा खस्ता कम होती है, लेकिन चिपटी ज़रा अच्छी हो जाती है। ये देखें, इस तरह की बनाएँगे। देखिए, मैंने इतने सारे कटलेट्स तैयार कर लिए हैं, तकरीबन 1 दर्जन तैयार हो गए हैं ये। अच्छा, इस कटलेट्स की कोटिंग के लिए बेसन लिया है मैंने, 3 टेबल स्पून बेसन है ये। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे, 1 टेबल स्पून इसमें कुटी लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें गार्लिक पाउडर डाल लेंगे। अच्छा, सारी चीज़ें मिक्स करते हैं हम इसमें। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका हम पतला सा एक घोल बना लेंगे। हमें इसकी कोटिंग करनी है कबाब की, थोड़ा पतला चाहिए होगा हमें। देखें, अच्छा देखें, मैंने अच्छे से इसे घोल लिया है। देखें, इतना पतला ऐसे घोलना है, ना बहुत गाढ़ा, ना इससे ज़्यादा पतला, बस इतना ही करना है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा-सा धनिया, बारीक कटी हुई धनिया है, इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखें, ये तैयार हो चुका है अच्छे से। अब इसमें हम करेंगे कि एक-एक करके कटलेट्स डालेंगे, इसमें डिप करेंगे। ये ऑयल मैंने गरम कर लिया था, हल्का गरम किया है इसे। देखिए, इसमें मैं डालूँगी। वो अच्छे से इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देखें, इसे ब्राउन होने तक हम तलेंगे। देखिए, इसे हम पलटते हैं। बिस्मिल्लाह। इसे ज़रा और ब्राउन करेंगे।
देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया ब्राउन। ये देखें बेहतरीन कबाब तैयार हुए हैं ये। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितने अच्छा कितने क्रिस्पी से ये कबाब तैयार हुए हैं। ये देखें क्रिस्पी हैं बिल्कुल, बहुत अच्छे से हैं कबाब और बिल्कुल यूनिक मज़ेदार। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।